पुल बैक स्ट्रेटेजी। आज की वीडियो का यही टॉपिक है। चार मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज है पुल बैक की, जिसको हम सीखेंगे दो हिस्सों में। आज की वीडियो में दो पार्ट सीखेंगे, यानी कि दो तरीकेकार, दो पैटर्न्स ऑफ पुल बैक स्ट्रेटेजीज के सीखेंगे। और पार्ट टू में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग दो पार्ट्स हम सीखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पुल बैक होता क्या है, पुल बैक स्ट्रेटेजी किस तरह अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुल बैक स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि पुल बैक होता क्या है, इसके बाद हम स्ट्रेटेजी पर आएंगे। पुल बैक का मतलब यह है कि कोई भी ट्रेंड, यानी कि आज के दिन हम एनआरएल को डिस्कस करेंगे। तो एनआरएल का सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि आया कि इसका ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो सबसे पहले तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी ट्रेंड, किसी भी शेयर का या किसी भी मार्केट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो ट्रेंड होता है, वो चलता है बुलिश या बेरिश। लेकिन उसके दरमियान वो सीधा बुलिश, यानी कि सीधा ऊपर या सीधा जो है वो नीचे नहीं आता। यानी कि कोई भी शेयर की प्राइस रिएक्ट करती है तो वो इस तरह से जो है वो बुलिश होती है, यानी कि वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरह से एक ट्रेंड होता है। या नीचे आने के वक्त ये नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर, यानी कि हायर हाइज और हायर लोस की पोजीशन हमें नजर आती है। उसी हायर हाइज और हायर लोस को जो है वो ट्रेड करना हम पुल बैक स्ट्रेटजी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले आज के दिन हम दो स्ट्रेटजीज पुल बैक स्ट्रेटजी की हम सीखेंगे, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की स्ट्रेटजी है, और दूसरी स्ट्रेटजी ट्रेंड लाइन की है। दोनों ही स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले जो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो होगा वो 1:1 का आधी क्वांटिटी का होगा, और आधी क्वांटिटी को हम ट्रेल करेंगे। आधी क्वांटिटी इजी करके समझते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक में जो मेरी रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को, यानी कि टेक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की जो स्ट्रेटजी होती है, वो दो हिस्सों में टेक प्रॉफिट्स की होती है। यानी कि लेट से कि आप 1,000 एनआरएल को ट्रेड करते हैं, 1,000 शेयर्स को एनआरएल में ट्रेड करते हैं। तो 1:1 के रेशो पे, यानी कि 1% का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो 1% का ही आप इसका टेक प्रॉफिट रखेंगे आधी क्वांटिटी का। यानी कि 1,000 में से 500 शेयर आप 1% क्वांटिटी के प्रॉफिट के अंदर बुक करेंगे, और बाकी जो 500 शेयर थे उसको ट्रेल करेंगे, यानी कि उसको एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। उसको बुक कहाँ करेंगे, वो हम इंशाल्लाह चार्ट पर समझते हैं कि कैसे हम उसको बुक करते हैं, कैसे उसका एसएल रखते हैं और कैसे उसका टेक प्रॉफिट रखते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी को समझते हैं एनआरएल के अंदर, और तमाम चीजों को फिर आगे इंशाल्लाह के करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक बुलिश रन के अंदर है, और बुलिश रन के अंदर ही ये अपने मूव हो रहा है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि एक बुलिश रन के अंदर आ रहा है, और यहाँ पर एक साइड वेज की पोजीशन इसके अंदर हो गई है। साइड वेज के अंदर हम इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है मैंने रिमूव कर दिया है, ताकि आप लोग के सामने मैं इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकूं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एरिया है जहां पर ये अपने रेजिस्ट कर रहा है, ये एक एरिया है जहां पर ये मुसलसल तौर पे एक रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसी को कैरी करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे कि इसी एरिया पर ये प्राइस इसकी रेजिस्ट करती रही है मुसलसल। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से मूव करके ये अंदर आया, तो यहीं पर प्राइस रेजिस्ट किया है, फिर नीचे आया है, फिर यहाँ पर मूव करके फिर यहाँ पर प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस आई है, और यहाँ पर एक मूव करते हुए इसी एरिया के ऊपर एक रेजिस्टेंस आई है। तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट के लिए हम ये जो बॉटम्स हैं इसको सपोर्ट लेंगे, और यहीं से फिर हम इसका सपोर्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे अप साइड तक, जहां तक इसकी प्राइस ने मूव दिया है। तो ये इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये इसका सपोर्ट बॉक्स है। इसकी डबल कंफर्मेशन के लिए हम एक चीज को लेंगे जो कि है ईमा 50। इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ एक सपोर्टिंग इंडिकेटर हम लेंगे जो कि ईमा 50 का है। ईमा 50 मैंने प्लॉट कर दिया है। ईमा 50 को प्लॉट करने के बाद ये ऑरेंज लाइन के साथ आपको नजर आ जाएगा कि ये ईमा 50 किस तरह से नजर आता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस जिस तरह से सपोर्ट आया है, सपोर्ट के साथ ही ये जैसे ही ईमा 50 को क्रॉस करेगा, तो ईमा 50 के साथ ही हम इसकी लॉन्ग पोजीशन में एंट्री पोजीशंस ले लेंगे। ईमा 50 के साथ हम इसमें एंट्री पोजीशंस लेंगे। तो लेट से ये जो स्टॉप लॉस है वो हम इस सपोर्ट बॉक्स के नीचे का रखेंगे, और यहाँ जो आप देखेंगे कि 1.514 का जो है वो इसका स्टॉप लॉस हमने लिया है, तो इसी का ही 1.514 का ही हम
इसका टेक प्रॉफिट रख के चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया पे जो है वो इसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ है, जो कि 514 का बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हम सेट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं कि हो सकती है चीजें कि यहाँ पर 514 एग्जैक्टली हम उसी नंबर पर आ गए। यहाँ से हम इसको कैरी करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एरिया तक एक बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है और ये मूव हुआ है, तो यहाँ पर हमारा टेक प्रॉफिट बासानी हिट हो गया है। तो जैसे ही डबल कंफर्मेशन, एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बॉक्स हम लेंगे और इसके साथ साथ ईमा 50 कंफर्मेशन के लिए लेंगे, बॉक्स के नीचे एसएल रखेंगे और इसके साथ ही हम ट्रेल करेंगे 1:1। यहाँ पर आप एक जो है वो आधी क्वांटिटी का प्रॉफिट जो है बुक करेंगे, बाकी आधी को आप ट्रेल कर सकते हैं, जो कि इसकी डबल क्वांटिटी बनेगी, यानी कि हमारा तकरीबन 3% का प्रॉफिट बनेगा, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 3% का भी हिस्सा का जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, आधी क्वांटिटी, वो उसका भी टेक प्रॉफिट यहाँ पर हमारा बासानी हिट हो गया है। तो ये सूरत हाल के साथ आप इसको अप्लाई करते रहेंगे और इसी तरह से आप इसमें एंट्री एग्जिट पोजीशंस लेते रहेंगे। तो ये जो इसमें पुल बैक है, वो यहीं से एक पुल बैक अपसाइड का नजर आएगा आपको, ईमा 50 क्रॉस होती ही ये इसका एक पुल बैक स्ट्रेटेजी होगी। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आप बासानी इसको जो है वो अप्लाई करके एक कामयाब ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी है। ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी में भी हम इसी तरह से चलेंगे और ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के साथ हम यहां पर आ जाते हैं। इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए। ईमा 50 हम एज इट इज रखेंगे, ईमा 50 के साथ हम चलेंगे और यहां से हम इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड लाइन हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहां पर भी लोअर विक होगी, कैंडल की जो विक है, वहां से हम इसका जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन। और इसके साथ हम नेक्स्ट जो कैंडल का पुल बैक है, यानी कि यहाँ देखें अब टॉप लगाया है, यहाँ से गिरावट आई है और गिरावट के बाद हम ये दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है, यहीं से हम इसकी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसकी ट्रेंड लाइन की विक को इस विक की लाइन के साथ हम मिलाएंगे, ताकि हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि कैंडल की जो बॉडी है वो नहीं कटनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी विक जो है वो हमें मिल रही है, इसकी बॉडी बॉडी यानी कि जैसे कि हम इस कैंडल ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर इस कैंडल की जो है वो बॉडी कट हो रही है। जहां ये बॉडी ट्रेंड लाइन में कट हो जाए, वो ट्रेंड लाइन जो है वो इनवैलिड हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो खत्म हो जाती है। यहां तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, यहां तक ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, लेकिन यहां पर इस ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी यही है। यहां से जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे कि ये ईमा 50 के ही ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कट हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर यहीं से ये पुल बैक जो आया है, इसी ईमा 50 के ऊपर ही इसने पुल बैक लिया है, यानी कि यहीं पर रुका है। यहीं से हम ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को ड्रॉ करेंगे और यहां से फिर हम इसके अंदर टेक जो है हम इसकी पोजीशंस ले लेंगे। पोजीशंस जो है वो हम लेने के साथ साथ इसका एसएल जो है वो हम इसी लाइन के नीचे रखेंगे, इसे स्लाइटली नीचे रखेंगे। इस कैंडल जो भी कैंडल का लो होगा, इसकी विक होगी, उससे स्लाइटली नीचे ही आप उसका जो है वो एरिया रखेंगे स्टॉप लॉस का। अगर आप यहाँ से देखें तो हम ट्रेंड लाइन में लेट से कि हम यहाँ से भी एंटर होते हैं, तो तकरीबन 1.15 का हम जो है वो इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो इसके अंदर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशो वही रखेंगे 1:1 का आधी क्वांटिटी के लिए। तो यहाँ पर बासानी हमारा एक ही कैंडल में टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो रहा है। इसके साथ मजीद हम कैरी करेंगे, आधी क्वांटिटी को ट्रेल करते रहेंगे। ट्रेल करने के साथ हम ट्रेल वहां तक करेंगे जहां पर ये ट्रेंड लाइन की बॉडी कट हो रही है। जहां इस ट्रेंड लाइन की बॉडी कट हो जाएगी, हम आधी क्वांटिटी यहां से एग्जिट कर जाएंगे। लेट से कि हम यहाँ पर बॉडी जो कट हो रही है ट्रेंड लाइन की, हम यहाँ पर भी एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एसएल रखा था 1.15 का और हमने आधी क्वांटिटी वहां पर बुक की और रिमेनिंग क्वांटिटी को 4.72% पे ऊपर बुक किया है। तो यानी कि 0.5% का सेकंड क्वांटिटी हमने बुक की है टेक प्रॉफिट की। तो ये दो स्ट्रेटेजीज बहुत सिंपल स्ट्रेटेजीज है, बहुत बेसिक स्ट्रेटेजीज है, लेकिन काफी हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है। मैं समझता हूं इसको अप्लाई कीजिए। उम्मीद है कि आपको इसके अंदर एक अच्छे प्रॉफिट बनाने का जरूर मौका मिलेगा। रिमेनिंग पार्ट के लिए हम दो स्ट्रेटेजीज करेंगे, तो ये कंटिन्यू टू बी कंटिन्यूड है ये वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।